अपने गुणों को और दूसरों के जो दुर्गुण हैं उनको छिपाना, इसको कहते हैं उपगोहन अंग। पर होता क्या है महाराज, अपने गुणों को हमेशा क्या किया जाता है, प्रकाशित अर्थात बताया जाता है, और दूसरों के दुर्गुणों को बताया जाता है। उल्टा होता है, होता उल्टा के नहीं। अपने तो गुणों को दुनिया में कहा जाता है और दूसरों के दुर्गुणों को कहा जाता है। इसमें क्या करें, अपने गुणों को और दूसरों के दुर्गुणों को छिपाना है, तब उपगुण होगा। तो अपने गुणों की प्रशंसा नहीं करके दूसरों से प्रशंसा चाहना भी नहीं। हमारे में कोई भी अच्छाई है तो अपने गुणों की स्वयं प्रशंसा भी नहीं करना, और लोग हमारी प्रशंसा करें ये चाहना भी नहीं। अपने तप साधना, आचार्य कहते अपनी साधना तप छिपा के रखना चाहिए। जैसे जौहरी होता है जो अपनी कीमती वस्तुएं नंग वगैरह जो है वो अलमारी में बंद करके रखता है। क्यों रखता है, उनकी चोरी हो सकती है, इसलिए अपने तो जो तप वगैरह हैं उनको छिपा के रखो। प्रशंसा होती है तो क्या करें महाराज, लोग प्रशंसा करते हम क्या करें, तो उसमें फूलो मत। अच्छा काम होगा तप आदि करेंगे तो लोग प्रशंसा करें, करने दो, वो प्रशंसा करके पुण्य कमा रहे हैं। पर अगर अपन फूल रहे हैं, मान कसाय बढ़ रही है, तो फिर अपना घाटा हो रहा। तो इसलिए करना ही नहीं कि हमारी लोग प्रशंसा करें। तो तप साधना की चर्चा इसलिए तो कर सकते शिक्षा के कि हम तप साधना इस हिसाब से करते हैं जिससे दूसरे लोग शिक्षा लेके करें। इसलिए नहीं करें हम अपनी बात कि लोग हमारी प्रशंसा करें। लोगों को बता सकते भैया हम तो ऐसी साधना करते हैं तो उससे हमें अच्छा रहता है, इससे बता सकते, दूसरे करने लगे ये तो ठीक है, पर हमारी प्रशंसा हो ये बताना गड़बड़ हुआ। तो अपनी प्रशंसा सुनने के लिए हमेशा मन उत्सुक रहता है, रहता नहीं। अपनी प्रशंसा सुनने के लिए मन हमेशा उत्सुक रहता है कि बस हमारी प्रशंसा कर दें, महाराज आनंद आ गया, बस जो तुम्हें लेना सो ले लो। ऐसा भी हमने सुना था, लोग पैसा देते हैं दूसरों को और अपनी प्रशंसा पेपर में छपवाते। लोग इतना पैसा तुम्हें भी दे रहे और जो उसमें निकलवाने का पैसा लगेगा वो भी लो, बस हमारी तो आप प्रशंसा निकलवा दो, काम हो गया। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। अब ये स्थिति है, अब कहाँ रहेगा उपगुण। तो दूसरों के दुर्गुणों को अगर किसी को दोष दिखने में आए या सुनने में आए तो उन दोषों को छिपाना चाहिए। कोई भी काम हो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, विषय संबंधी, ये छिपाना चाहिए, तब उपगुण होगा। सुनने में आया अपन को किसी से नहीं कहना। आचार्य जी कहते पत्र का काम पत्रकार से नहीं करना। अगर सामने वाले से कोई त्रुटि गलती हुई है तो आप उसको समझाओ ना। अगर आपका कोई साधर्मी है, कोई परिचित है, अगर आपको लग रहा है कि उसने गड़बड़ कर दिया, उससे उसकी बदनामी हो रही है, तो आप उसको बताओ। अगर आपकी वह बात मानता है तो आप उससे कहो भैया ऐसी ऐसी चर्चाएं हैं आपकी, तो उसमें अगर आप इस तरह का सुधार कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी बात वो नहीं मानता है तो जिसकी बात मानता आप उससे कहो भैया हमारी तो नहीं सुनेगा, आपका भाई मित्र है, परिचित है, आप उसको कहो अच्छी उसका उपगुण हो जाए, जो अभी अप्रभावना हो रही है उसकी और धर्म की वो ना हो। तो अगर ऐसा भाव है तो ये क्या है, दोष नहीं है। अगर सुधार की दृष्टि से हम उससे कुछ कह रहे हैं तो ये दोष नहीं है। पर ये है उसकी सारे जगह बदनामी फैल जाए। अरे उसकी बदनामी फैले चाहे नहीं, सबसे पहले तो आपको कर्म बंद हो गया। उसकी बदनामी तो दूर है, उसकी हो या नहीं हो,
आपने तो तत्संबंधी सम्यक दर्शन में मलिनता आ गई, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं। तो उसे नहीं करे तो दूसरे से कहें, और अगर नहीं होता है शांति से बैठे। लेकिन महाराज पाचन शक्ति इतनी अच्छी नहीं है महाराज, बहुत तुरंत आई तुरंत बताना पड़ती है, बताना पड़ती तो भगवान नहीं होता है, सम्यक दर्शन में मलिनता आती है। और इसी तरह अगर बना रहा तो सम्यक दर्शन गया। अब गया तो क्या, अब क्या बचा, बस चारों आयु का बंद हो सकता है और भी कर्मों का बंद हो सकता है। यहाँ तो मोक्ष मार्ग में गुणस्थान की कीमत है। अगर आप गुणस्थान में हैं तो आप सुरक्षित हैं। गुणस्थान से नीचे उतरे कि आपका कुछ भी बिगड़ सकता है। तो ये कहने वाले यही है कि सामने वाले की अगर निंदा हो रही है और वो सुनेगा कि हमारी निंदा हो रही है, उसको संक्लेश होगा, पीड़ा होगी कि हमारी दुनिया में बदनामी हो रही है। पेपरों में, पत्रिकाओं में, टीवी, मोबाइल और व्यक्तियों के द्वारा प्रसार हो रहे हैं। आज तो मोबाइल का ज़माना है, अब पेपर और दुनिया की चीज़ें बहुत पीछे हो गई हैं। अब तो कहीं से कोई समाचार आया तुरंत डाल दिया। अब क्या आपको मिलना है इससे, ये क्या हो गया, ये भुवन है ही नहीं ना। अच्छी बात का अपन प्रसार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं तो अच्छा है, पर बुरी बातों को हम डाल रहे हैं, दुनिया को सुना रहे हैं, ये हमारा उपगुहन अंग नहीं है। इससे धर्म की भी बदनामी, धर्मात्मा की बदनामी और गुरुओं की बदनामी सब है। ये अपना विवेक आवश्यक है, कब किस समय हमें क्या किससे बोलना है, क्या करना है, ये तो गंभीरता होना आवश्यक है। तो ये कह रहे हैं कि धर्म की बदनामी और धर्मात्मा की बदनामी ना हो, इसलिए करना नहीं। कर्म के उदय में गलतियां होती हैं, सबसे गलती होती कर्म के उदय में। क्या अपन कौन भगवान है, अपन में भगवान को छोड़ के तो सबसे गलतियां होती हैं, पर उन गलतियों को क्या करना, प्रेम से दूर करना। तो दूसरों के दोष देखने वाला अपने दोषों को ढकने में लगा। आचार्य ज्ञान सागर महाराज कहा करते हैं कि दूसरे के दोषों को देखने वाला अपने दोषों को ढकने में लगा है। इसका आशय यही है कि अगर दूसरे के दोष क्यों देखे जा रहे हैं, भैया हम इसलिए देख रहे हैं, अगर हमारे बारे में वो कुछ कहेगा, वो 2 कहेगा, हम 10 सुना देंगे उसकी भी, उसमें भी तो कमियां हैं ना। तो इसलिए दूसरों के दोष इसलिए देखे जा रहे हैं कि हमारे धोख ढक जाए, हम में तो 4 ही हैं, उनमें तो 40 है ना। ऐसा इसलिए हम उनके दोष देखने में लगे हैं। अब आप इसमें समय अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, सम्यक दर्शन सुरक्षित नहीं रह रहा। तो ये है, ये परीक्षा की घड़ी है। अगर हमें अपना उपगुहन अंग सुरक्षित रखना है तो हमें किसी भी तरह की ऐसी बात नहीं करना। अगर सुधारना है तो क्या करना, उसी से आप अच्छी से कहो या दूसरे से कहो। कुल मिला के ये है कि उसका उपगुहन रखना है, उसको संक्लेश आदि से बचाना है। ये हो गया। जैसे पुष्पलाल और बारीसेन की कथा आपको पता ही है, कैसे उनने किस तरीके से काम किया। यही तो आगम में कथाएं, इन कथाओं के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। वो भी चाहते, वो भी बता देते ना, पूरे में सब कह देते, लेकिन उनने तरीके इस तरह के और भी कथानक आते हैं। मांगनंदी महाराज का भी कथानक आता है। कथाओं का अब सुनाने का समय नहीं, क्योंकि अब तो विषय को अपन को लेके चलना है, अपने आत्मधर्म। और ऐसे करने से अपना आत्मधर्म बढ़ाना है, अपना आत्मधर्म बढ़ेगा, अपना उसमें उपगुहन बन बढ़ेगा। ऐसा करने से पता लगेगा कि हमारे पास ये अंग है या नहीं। जब हम ऐसा करेंगे तब हमारे अंदर लगेगा हाँ उपगुहन अंग है। और अगर हम नहीं इस पर भाषा में खड़े उतर रहे तो उपगुहन अंग है ही नहीं। और 8 अंग आवश्यक है। रत्कर्म सापचार के उपसाहार में बीचई में लिखा है उन्होंने, आचार्य समझवदन है कि 8 अंग की पूर्णता होना आवश्यक है। एक एक अंग में एक एक व्यक्ति प्रसिद्ध जरूर हुए हैं, पर उन सबके पास 8 ही अंग थे। ऐसा नहीं एक में प्रसिद्ध तो एक ही थे, 7 नहीं थे।
जैसे शरीर में पूरे अंग आवश्यकता है, अगर एक पैर है काम नहीं होगा, एक हाथ है तो काम नहीं चलेगा, 8 अंग आवश्यक है। इसी तरह यहाँ सम्यक दृष्टि को 8 अंग आवश्यकता है। तो ऐसा कह रहे हैं, कामादि करके व्यर्थ से चिकते निज पर को सुदृढ़ा में, और काम आदि विकार आदि कारणों से धर्म से डूबते हुए अपनी आत्मा और दूसरों की फिर से उसी में स्थित कर देना, ये स्थितिगण है। स्थितिगण में यही पुष्प डाल का होगा, ये थोड़ा सा। तो ये कह रहे हैं काम आदि विकार सम्यक दर्शन या अणुव्य तो महावृत से कोई च्युत हो सकता, काम विकार आदि कोई भी कारण उपस्थित हो और वह सम्यक दर्शन छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, क्या होगा? क्या है? अन्य जगह वह चमत्कार देख ले, नहीं वहाँ तो ऐसा ऐसा चमत्कार होगा, हम तो देव सास गुरु को बरसों से पूज रहे, कुछ हो ही नहीं रहा, काय को इनको पूजो ना, देखो वहाँ लाइन लगी है और लोग जाते मिनटों में काम हो रहा है, अपन भी वहीं जाएंगे। तो ऐसे भी व्यक्ति धर्मात्मा अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं, तो उनको क्या करना? स्थिति करना नहीं भैया, अपना पूर्व कर्म का उदय है, वर्तमान में अपन जो देव सास गुरु की भक्ति अर्चना कर रहे हैं, इसका फल तो अपन को आगे के भाव में मिलेगा, फिर देखना अपना काम क्या होता, उसको ऐसा समझना। तो इस तरह से अन्य चमत्कार आदि देख के ध्यान छूट सकता है, पूजन में क्या रखा है, और गरीब होने के नाते धर्म भी बल सकता। दूसरे धर्म वाले कहें हम तो तुम्हें इतना रुपया पैसा दे रहे भैया, तुम तो हमारे यहाँ आ जाओ, तो अभी उसका स्थितिगरण करना, श्वेतांबर में चले जाए और कहीं चला जाए। तो इस तरह से और भी कारण हो सकते हैं, कोई बहन भाई आदि व्रत ले लेते हैं और व्रत लेने के बाद कुछ गड़बड़ियाँ संगति हो जाती हैं, तो इस तरह से वह उस व्रत को छोड़ने के तैयार हो सकते हैं, तो उन्हें भी समझाना, स्थितिगरण करना। तो ऐसे मुनि राज भी हैं, वह भी छोड़ सकते, छोड़ देते हैं। तो ऐसे मुनि राज का भी गृहस्थ स्थितिगरण कर सकता है, अगर आपकी शक्ति है, आपकी बात सुनेंगे तो वो विनय पूर्वक उनको जाके समझाया जा सकता है। नहीं महाराज ये तो महान पद है, आपके पास रत्नत्रय है, रत्नत्रय से 3 लोक की संपदा मिलती। आचार्य गुणभद्र महाराज ने एक आत्मानुशासन में श्लोक दिया है, उन्होंने एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? उन्होंने एक उदाहरण दिया, हे मुनिराज, एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, और भाई जब पालने में झूलता है, और पालने में झूलते झूलते जब वो पालने के किनारे खड़े होकर देखता है, वो सोचता है मैं पालने से उतरना है, तो वो सोचता है कि पालने के किनारे खड़े होते, अरे हमें पालने से अगर गिर जाएंगे तो हमारी दशा क्या होगी। तो वो बालक क्या उस किनारे पे खड़े नहीं होके पुनः अपने बीच वाले स्थान पर आ जाता। नहीं, हमें वो इतना छोटा बालक अब वो ये समझता है कि गिरने का परिणाम क्या हो, तुम तो 3 लोक में पूज्य हो, रत्न तो नहीं, ऐसा नहीं कर। ऐसा आचार्य गुणभद्र महाराज ने आत्मानुशासन में मुनियों को समझाया है। नहीं, इन तुम्हें जो रत्नत्रय मिला है उससे तुम स्वर्गों में जाके उत्पन्न होगी, वहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा, पर अगर तुमने रत्नत्रय छोड़ दिया नरकों में जाना पड़ेगा, विश्व में प्रवृत्ति कर दी। तो ऐसा समझा सकता है। तो इस तरह से विनय से आदि सामर्थ्य के आपस में कभी खटकपटी होती है, कर्म की तीव्रता आदि लेके होती है, तो इस तरह से प्रवृत्तियाँ बन जाती हैं कि वह अपने पद से च्युत होने लगती हैं। तो अपनी स्थिति देख के उनका स्थितिगरण करना आवश्यक होता है। ये सब चीज़ें समझते चलें। चर्चाएं तो बहुत सी हैं, कहीं किसी गृहस्थ को देख लेते, किसी मुनि को कुछ देखते, तुरंत कहना चालू कर देते। पर ये बात सोचो अपना कर्तव्य क्या बनता है, अपना स्थितिकरण कहाँ रहा इसमें। स्थितिकरण कब है? जब किसी से नहीं कह के सामने वाले को ही समझाना। अपन नहीं समझते हैं, जो विद्वान हैं, जो उनके संपर्क में, उनसे कहें हमने ऐसी ऐसी त्रुटि देखी हुई है, आप उनको संभाल लेना। इस तरह से अगर अपना काम करते हैं तो अपना हो गया काम। हम सब तरह फैला रहे हैं उस बात को,
तो स्त्रीगण नहीं रहने से सम्यक दर्शन में फिर प्रसिद्ध लग रहा नहीं। तो ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। और क्या कह रहे हैं, धर्मी सौ गौबच्च प्रीति सम, और अपने साधर्मी से गाय बछड़े पर जैसी प्रेम करती है वैसे प्रेम करना वात्सल अंग है। क्या कह रहे हैं, सधर्मी कौन कहलाते हैं, जिनमें समान धर्म पाया जाता है। जैसे मुनि हैं तो मुनि वो सधर्मी है, क्षुल्लक एलक आर्काएँ, इस तरह से जिनमें समान धर्म, और चतुर्थ स्थानवर्ती जो धर्म सामन करते आप लोग, ये साधर्मी कहलाते हैं। तो साधर्मी समान धर्म वालों की क्या है, जिस तरह गाय बछड़े पर अकृत्रिम प्रेम करती है। गाय बछड़े पर क्या है, अकृत्रिम प्रेम, उसे कोई आवश्यकता नहीं कि हमें कुछ बछड़ा दे, ऐसा नहीं, बनावटीपन नहीं। ये प्रेम वात्सल क्या होता है, बनावटीपन नहीं, ऊपरी ऊपरी नहीं, आत्मीयता के कारण होता है। आइए क्या है वात्सल गुण, क्या है, देखो छोटा व्यक्ति बड़े की विनय करता है और बड़ा व्यक्ति छोटों को वात्सल देता है। किस तरह से काम किया विष्णु कुमार मुनिराज ने, मैं रक्षाबंधन आने वाला है, एक वह वात्सल गुण का ही कारण था। और उस वात्सल गुण के कारण ही उस अपने ध्यान को छोड़ के उन मुनियों की रक्षा करने के लिए वह वहाँ पहुँचे, और उन अपने वात्सल गुण को दिखाते ही जो पर उन पर उपसर्ग था उस उपसर्ग को उन्होंने दूर किया। ये वात्सल गुण अंदर की चीज़ हैं, और ऐसे वात्सल गुण आत्मीयता से होता है। कोई भी साधर्मी आता है तो उस साधर्मी पर इस तरह विनय हो, आइए बैठिए, कैसे आप पधारे, हंस के मुख की प्रसन्नता हो, बड़ा है तो हाथ जुड़े हैं और है खड़े हैं, इस तरह ये वात्सल गुण होता है। बड़े को देख के, अच्छाई को देख के ईर्षा भाव नहीं करना चाहिए। ईर्षा भाव करेंगे तो गुण प्राप्त नहीं होंगे। तो ये तो कर जिन धर्म दिपावे, ऐसे जैन धर्म को प्रकाशित करना, ये प्रभावना। प्रभावना क्या है, जैन धर्म को बढ़ाना, जैन धर्म की महिमा को बताना, अहिंसा का प्रसार हो। जो भी जैन धर्म को मानने वाले नहीं हैं उन जैन धर्म के नहीं मानने वाले को बताना, देखो भाई सुदर्शन सेठ भाई एक ग्वाला था, पर ग्वाला की पर्याय में मुनि यमराज की वैयावृत्ति की, उसके फलस्वरूप अगले पर्याय में मनुष्य बन के और फिर तप आदि करके मोक्ष चला गया। तो इस तरह से चांडाल ने क्या त्याग किया, चांडाल की कथा है, ढीवर की कथा है, श्यार की कथा है, और भी अनेक कथाएं, नमोकार मंत्र की महिमा। तो इस सब को बता के जैन धर्म की क्या बातें बता के इस सब प्रभावना के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। जीवनधर कुमार की कथा है, पार्श्वनाथ की कथा है। तो धर्म की उपासना करने से पुण्य का संचय होता। क्या बताना है, तुम धर्म की उपासना करोगे तो पुण्य का संचय होगा, धन वैभव से संपन्न होगी। व्रतों को अच्छी तरह पालन करने से भी प्रभावना होती है। अगर हम व्रतों को अच्छी तरह पालन करते हैं तो भी प्रभावना होती है। देखो कितने अच्छे से व्रत पालन कर रहे हैं, अणुव्रत लीजिए, कितने संतोषी हैं। तो ये भी प्रभावना के कारण है। पूजन करने से, अभिषेक करने से, विधान करने से, पंचकर्ण करने से, आहार दान देने से, उपवास करने से, सामूहिक जलूस निकलने से, रात्रि भोजन, पानी छानने से, ऐसी स्थिति है। पहले के जमाने का एक दृष्टांत आता है, जो व्यक्ति पानी छान के पीते थे, कभी ट्रेन में वह यात्रा कर रहे और उनको पानी पीना है। जब भी ट्रेन कहीं रुकती थी वह वहाँ से उतरे, अपना छन्ना निकाला, पानी को छाना और पी लिया। अगर उनके पास जगह उन्हें अभी तक नहीं मिली थी, खड़े हुए थे ट्रेन में, तो सामने वाले ने ये क्रिया देख के पूछ के, भैया आप कौन हैं, ऐसा क्यों किया? भैया हम जैन हैं और पानी छान के पीते हैं, इसलिए हमने जीवों की रक्षा से तुरंत सीट दे देता था और सम्मान करती थी। जब भी अगर कोर्ट में गवाही दी जाती थी और सुना जाता था कि ये व्यक्ति जैन है, तो उस गवाही को विश्वास के साथ क्या कर लिया जाता था, मान लिया जाता था। ये थी। पर आज हम सब अपनी क्रियाओं से रहित होते जा रहे हैं। बहुत फास्ट लाइफ है, क्या कहते, बहुत मराद फास्ट लाइफ है।
ये समय कहाँ जा रहा है? जिस समय पापों में जा रहा है, इसलिए फास्ट लाइफ बढ़ रही है। इस समय जो बच रहा है वो दूसरी जगह इन्वेस्ट हो रहा है। यही तो है ना, फास्ट लाइफ बता रहे लोग ना। ये इन्हें 24 घंटे उन्हें भी मिले थे, इन्हें भी 24 घंटे। कोई तुम्हारे घंटे कम कर दिए क्या कि लोगों के पहले घंटे ज़्यादा मिलते हो, तुम्हें कम मिलती हो? बल्कि आज के ज़माने में सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। सोचो आप ना, पहले के पानी की क्या स्थिति थी, कहाँ से भरना पड़ता था, कपड़े कहाँ धोना पड़ते थे, आटे पीसने की क्या स्थितियाँ थी, लाइट नहीं थी, तो सारे आधुनिक संसाधन नहीं थे, स्वयं सब कुछ करना पड़ता। आज तो सब कुछ बटन में, कार का गेट भी खोलना तो उसमें भी बटन है। अब क्या करना आपको? कुछ भी आपको करना सब बटन में हो रहा महाराज। फिर भी महाराज समय नहीं है, ऐसी ये बता रहे लोग। तो ये अब सोचें, ये अगर हमारे द्वारा जहाँ सावधानी नहीं रखी जा रही है उससे पाप का संचय हो रहा, अहिंसा का पालन हो रही है। अगर जो काम हम देख के कर रहे स्वयं उसमें हमारी सावधानी है, उससे हम धर्म कर रहे हैं। पर जहाँ हमारी सावधानी है ही नहीं वहाँ कहाँ धर्म हो रहा? तो ये कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? इस तरह से, इससे से रात्रि भोजन त्याग करने से भी, पानी छानी आदि, इस तरह से व्यापार को भी न्याय नीति करने से भी क्या होती है? प्रभावना होती है। तो इस तरह से सत्य बोलने से। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जब थे और उन्होंने आचार्य पद विद्यासागर महाराज को दे दिया था, तब विद्यासागर महाराज ने यही कहा था कि अभी हमारी उम्र बहुत छोटी है, हमें अभी ज़्यादा अनुभव नहीं। उस समय आचार्य महाराज की उम्र 25-26 साल उम्र रही होगी। वास्तविक बात सही है कि हम ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं, आपने आचार्य पद हमें दे दिया। अब हम रहेंगे कैसी? इस दुनिया में रहना है, सब कुछ संभालना है। तब गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज ने यही बात कही थी कि उन्होंने यही पूछा था कि हम इस दुनिया में रह के प्रभावना कैसे करेंगे। ज्ञान सागर महाराज से यही कहा था कि हम प्रभावना कैसे कर पाएंगे। तो ज्ञान सागर महाराज ने यही कहा था कि अपने द्वारा अप्रभावना ना होना यही सच्ची प्रभावना है। प्रभावना नहीं करना हमें। हमने जो भी व्रत नियम संयम लिए हैं उनको हमें आगम के अनुसार उनका पालन करना है, तो दुनिया में अपने आप प्रभावना हो जाएगी। ये गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज के द्वारा ये शब्द उनको मिले थे और उस शब्द का गुरुदेव ने पूर्ण रूप से पालन किया। तो आप हम सब देख रहे हैं कि कैसी इस बुंदेलखंड हो चाहे अन्य स्थान हो, किस तरह की प्रभावना उनके द्वारा हो रही है। लोग दर्शन तो ठीक है, बाकी आदमी तरसते हैं कि बस एक झलक उनकी मिल जाए तो हमारा काम हो गया। तो ये उनके अंदर उनके चारित्र की ये बात है। उनका चारित्र कितना ऊंचा है इसका अनुमान अपन सब नहीं लगा सकते। ये तो समय समय पे हम संस्मरण सुनाएंगे, वो आपको सब मिलेगा। तो ऐसी ख्याति पूजा लाभ के लिए ही धर्म की प्रभावना किसी करना, ख्याति पूजा आदि का भाव ना हो। बस क्या है, हमारी दुनिया में प्रसिद्धि बढ़े इसलिए ये नहीं। तो कह रहे इन गुणते विपरीत दोष बसु तिनको सतत खराब है। इन 8 अंगों के उल्टे जो 8 दोष हैं उनसे सदा दूर रहना चाहिए। तो शंका कांक्षा विचिकित्सा आदि जो हैं उनसे दूर रहना। जब उनसे दूर रहेंगे तो इन 8 अंगों का पालन होगा। वो 8 अंगों का पालन होगा तो सम्यक दर्शन हमारा सुरक्षित रहेगा। और सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा तो पक्का है अपनी सीट वैमानिक देवों में रिजर्वेशन पक्का है। वो सीट आपकी कोई छुड़ा नहीं सकता, कैंसिल नहीं होगी। बस आपको तो पहुंचना है, सो आप पहुंच जाएंगे। इस तरह है 8 अंगों का वर्णन हो गया। इसमें आपको कुछ पूछना तो आप पूछ लें। पूछना कुछ नहीं पूछना, देखें आगे अगला श्लोक, अगला दुआ। पिता भूप बा मातुल नृप जो। पिता भूप बा मातुल नृप जो।
होए ना तो मद ठानई, होए न तो मद ठानई। मद न रूप को, मद न ज्ञान को, मद न रूप को, मद न ज्ञान को। धन बल को मद भानई, धन बल को मद भानई। तप को मद ना, मद जो प्रभुता को, तप को मद ना, मद जो प्रभुता को। करई ना सो निज जानई, करे न सो निज जानई। मद धारई तो यही दोष बसु, मद धारे तो यही दोष बसु। समकित को मल ठानई, समकित को मल ठानई। पिता भूप बा मातुल नृप जो, होए न तो मद ठानई। मद न रूप को, मद न ज्ञान को, धन बल को मद भानई। तप को मद न प्रभुता जो, मद जो प्रभुता को, करे न सो निज जानई। मद धारे तो यही दोष बसु, समकित को मल ठानई। ठीक हो गया उच्चारण। कह रहे हैं जो पिता भूप होए मद न ठाने, ये 8 मदों का वर्णन है। सम्यक दृष्टि जो होता है वह 8 मद से रहित होता है। सम्यक दृष्टि को 8 मद नहीं पाए जाते हैं। अगर ये मद होते हैं तो सम्यक दर्शन में मलिनता आती है। तो कह रहे हैं जो पिता भूप होए मद न ठाने, यदि पिता या पितृपक्ष का कोई व्यक्ति राजा आदि हो तो उसका अहंकार नहीं करना, ये कौन सा मद है? कुल मद है। पिता हो क्या या पितृपक्ष को हो, राजा, मंत्री, सांसद, विधायक, सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष आदि, कलेक्टर, मुखिया, तरह तरह के पदों पर हो तो उसका मद नहीं करना। वो तो हमारे पिता हैं, बहुत बड़े पद पर अधिष्ठित हैं और अपने आप ऐसा सब काम होते हैं। मद किसे कहते हैं? तो अपने आप में बड़कपन का अनुभव करते हुए दूसरे को तुच्छ समझना, इसको बोलते हैं मद। मद कौन सा? अनंतानबंदी। अगर अनंतानबंदी मत रहेगा तो सम्यक दर्शन में मलिनता आएगी। ये सम्यक तो मद अपने आप में झुकने नहीं देता, चाहे सर्वस्व लुट जाए जैसे रावण, झुकने के लिए कोई बात नहीं था। शक्ति का मद तो धन, गाड़ी, नौकर, महल, गांव में पंचायत वही करते, ऐसी कहना ये पुण्य से इस तरह से मद होना। हमारे पिता तो हैं, उनके द्वारा ही सब कुछ होता है। तो ये अहंकार मद, ये सब चीज़ें अहंकार की चीज़ें नहीं। तो इस तरह पिता के वंश को कुल कहते हैं। ये पुण्य से मिले उसमें अपन को मद नहीं करना। मातुल निप जो मद न उठाने, यदि मामा या मातृपक्ष का कोई व्यक्ति राजा आदि हो तो उसका अपमान नहीं करना। ये क्या है? ये जाति मद है। तो हमारे मामा नाना क्या जलवा है, काम करने के लिए लोग भीड़ रखी रहती है, सब काम चुटकिए में हो जाती है। पुलिस हो, कोर्ट, कलेक्टर, एसपी, कोई भी कहीं कोई काम हो, हमारे मामा या नाना के द्वारा सब कुछ हो जाती है। इस तरह कुछ करना नहीं पड़ता, सब कुछ अपना हो जाता है। तो ये जाति का मद कहलाता। ये मद भी नहीं होना। मायके की प्रशंसा ससुराल में,
और ससुराल की प्रशंसा मायके में बस यही करते रहो ना, ये भी मद है ना। क्या करना, यही करना, क्या क्या लाए और क्या क्या नहीं लाए। हाँ, इनकी चर्चाएं होती हैं, सुनते हैं। पटरानी आगम का कथानक तो नहीं है, पर सुनते हैं कि पटरानी को भी चक्रवर्ती पटरानी को मद रहता है। किसका? रूप का मद रहता है। इतना रूप, क्योंकि वो पटरानी है, 96 जा रहे हैं, प्रमुख है, और इतनी यदि सुंदर होती है कि उसके यहाँ संतान नहीं होती है। संतान होने से रूप में कमी आ जाती है, इसलिए उसके यहाँ संतान नहीं होती है। पर चक्रवर्ती जब वह 6 खंड की विजय प्राप्त करके आता है, उस पटरानी में इतनी शक्ति होती है कि हीरा को ऐसे चूड़ा बना देती है, हीरा को ऐसे उंगलियों से, इतनी शक्ति होती, और फिर अपने चक्रवर्ती को तिलक करती है। ऐसा उसको रूप का मंद, और बोलती ये हमारा पति है। सुनते हैं, आगम का कथानक नहीं है, सुना है, वह छठी नरक चली जाती है। जा सकती कोई बात नहीं, ये मद है, कहाँ किसको भेज दे इसकी कोई गारंटी नहीं, तो ये मद है। तो क्या कह रहे हैं, रूप को मदना और शरीर की सुंदरता का अभिमान नहीं करना। हमारे शरीर की, हमारे बाल कैसे हैं, कान है, नाक है, आँखें हैं, मुख हैं, किस तरह से दांत हैं, और हमारे शरीर की तो बनावट अलग ही है महाराज। लोग हमारी तो फोटो ही लेते रहते हैं ना। अब हम तो शीशा की ज़रूरत नहीं, अब तो मोबाइल में शीशा आ गया, सुनते हैं तो उसमें हम देखते रहते हैं। तो इस तरह से अपने रूप की प्रशंसा करना और अपने रूप के मद में इस तरह फूले रहना कि हमसे सुंदर कुछ भी नहीं है, पर कर्म का उदय है। कब एक्सीडेंट हो जाए, कब अग्नि लग जाए, कब क्या हो जाए, कब रूप धराशायी हो जाए और मद भी धराशायी हो जाएगा। तो इसलिए अपनी अकल और अपनी शकल दुनिया को सबसे अच्छी, अपनी अकल और अपनी शकल सबसे अच्छी दुनिया में लगती है। पर आचार्य कहते ये तो पुण्य है, कब पाप में बदल जाएगा पता नहीं। ज्ञान का मद और विद्युत्ता का अभिमान नहीं करना। न्याय महाराज, कहाँ से हमें न्याय आता है? व्याकरण, सिद्धांत, ज्योतिष, वास्तु, अध्यात्म, जो जहाँ से आपको पूछना हो सो पूछ लो। हमारे प्रवचन में तो ऐसी भीड़ रहती है, ऐसी क्लासों में, कि दुनिया में इसकी ही चर्चा होती है। इस तरह से हमारे समान तो इस दुनिया में, एरिया में कोई है ही नहीं ना। ये ज्ञान का मद है, ज्ञान का मद नहीं होना चाहिए। ये क्षुषम ज्ञान है, कब पता नहीं पड़ेगा कि लकवा लग गया, कुछ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। आचार्य ने इतने ग्रंथ लिखे हैं, उनमें कोई मद की गुंजाइश नहीं, उनका नाम नहीं। कई ग्रंथ तो इसलिए विवादित हैं कि आचार्य ने अपना नाम तक नहीं लिखा, ऐसे आचार्य हुए हैं। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज की एक छोटी सी बात सुना देते हैं। अब समय तो बढ़ रहा है, पर समय है होते हुए भी बताना आवश्यक है। पूज्य ज्ञान सागर महाराज ब्रह्मचारी अवस्था में थे और वह बड़े बड़े संघों में पढ़ाने जाया करते थे। केवल ब्रह्मचारी थे, पर वीर सागर, शिव सागर आदि इनके संघों में वह स्वाध्याय कराने के लिए जाती थी। और आज जो बड़े साधु साधु हैं, सब उनके ही पढ़ाए हुए हैं। चाहे ज्ञानमती हो, चाहे कोई मती हो, और चाहे कोई सागर हो, उनने बड़े बड़ों को चुटकियों में ऐसे पढ़ा दिया। इतने बड़े सुपार्श्वमती एक बार बीना बारा में आचार्य महाराज के पास आई थी, तब उनने यही कहा था कि आपके गुरुजी से हमने ये ग्रंथ पढ़ा है। कोई कहता हमने ये पढ़ा। तो ब्रह्मचारी अवस्था में भी इतनी उनका क्षुषम था। वो सुनते हैं, वह संघों में जाया करते थे। संघों में जब स्वाध्याय हुआ करता था, तो जब भी कोई स्वाध्याय होता था, अब कोई चर्चा में कोई विषय स्पष्ट नहीं हो पाता था, तब वह शंका रजिस्टर पर नोट कर ली जाती थी। इस शंका समाधान हम लोगों की बस की नहीं है। बड़े बड़े आचार्य और मुनि और आर्काएँ इनकी हमारे बस की नहीं। पंडित भूरा मल्ली जिस दिन आएंगे सब चुटकियों में निपटा देंगे, और पूरी शंकाएँ रजिस्टर पर चढ़ा दी जाती थी। जब उनका आने का समय होता था, उनसे पूछा जाता था, वो चुटकियों में सारी समस्याएं निपटा देते। ऐसे पूज्य ज्ञान सागर महाराज थे, पर मद के लिए वहाँ कोई कभी गुंजाइश
नहीं रही। तो ऐसे मद होते हैं, और इस तरह से मद ज्ञान का मद शांत नहीं बैठने देता है, वह तो उछल कूद करता है। इसलिए नहीं ज्ञान किया जाता है कि हम मद करें, बस चारित्र को धारण करने के लिए ही ये सब ज्ञान किया जाता है। तो अपने ज्ञान से सन्मार्ग में लगाओ, पाप से छुड़ाओ, प्रभाव न करो, इस तरह से ख्याति पूजा लाभ की बात ना हो। तो धन का मद और धन का भी मद नहीं होना चाहिए। धन संपत्ति का मद नहीं कि हमारे पास इतना धन वैभव है और बहुत रुपया पैसा आदि है, ये है, ये सब चीज़ भी तो हम तो गिने नहीं पाते हैं। हमारे पास तो इतना सब कुछ रखा है, कब खाक हो जाएगा पता नहीं। क्या है, महलों के पति कब रोडपति बन जाएंगे कोई पता नहीं। ये तो कर्म की स्थिति है। अनेक बंगलाओं, कारें और ये वो तरह तरह की वस्तुएं सब हैं हमारे पास, बस पर सब कुछ होते हुए मद नहीं होना। जो बेर खाते हैं अब बेर बीन खाते हैं। बेर मतलब बार बार जो भोजन करते, अब जंगलों में जाके बेर को बीन रहे और खा रहे, उनकी ये दशाएं हैं। तो कर्म की स्थिति है। बल मद को न भाने और शारीरिक शक्ति का आह्वान नहीं करना। अगर शारीरिक शक्ति आपको पुण्य से शक्ति मिली है तो उस शक्ति को अच्छा उपयोग करो, कर्म निर्जरा करो, तप करो, दूसरों की बैयावृत्ति करो, तो उस करो। ये तप का मद नहीं कि हमें, बल का मद नहीं कि हमारे अंदर बहुत शक्ति है, बहुत सारी चीज़ें हैं और हम तो बहुत एक आसन कर रहे हैं, बहुत उपास कर रहे हैं, ये त्याग है, वो त्याग है। ये कोई मद करने की बातें नहीं हैं, सब त्याग है। भैया गणधर परमेष्ठी होते हैं जिनका सदाकाल उपवास रहता है। क्या आप अपन उनकी कोटि में लगेंगे जो जीवन में कभी आहार नहीं करते? ऐसे गणधर परमेष्ठी हुआ करते हैं, उनका सदाकाल उपवास रहता है। ऐसे ऐसे मुनिराज हैं जो चतुर्मास और महीनों के उपवास करते हैं। सोचो अपन क्या लगते, अपन उनके आगे तो उनकी कोई चरणों की धूल नहीं है। इसलिए ये सब चीज़ें हैं। और क्या कह रहे हैं, प्रभुता को मद और ऐश्वर्य या बड़प्पन का मद नहीं करना कि हमारे लोग ऐश्वर्य बहुत है, लेने भेजने आते हैं, आरती उतारते हैं, स्वागत सम्मान करते हैं। ऐसे हमारे जैसे पूजा सम्मान किसी को नहीं मिलता। सर नगरों में हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। इस तरह से ये सब अपने उसका मद नहीं होना चाहिए। इस तरह से कह रहे हैं, सो निज मज जाने मत धारें, तो यही दोष। और इस तरह अपने आत्मस्वरूप को पहचानता है। यदि व्यक्ति इनका अभिमान नहीं करता तो ये 8 अंग दोष होकर सम्यक दर्शन को दूषित करते हैं। अगर ये 8 मद अपन से रहित नहीं होंगे तो ये सम्यक दर्शन को दूषित कर देते हैं। ठीक हो गया? कुछ पूछना तो नहीं किसी को? क्या चल मल अला वो सम्यक प्रति के उदय से सम्यक दर्शन में होते हो सकते हैं भी। सम्यक प्रकृति जो है उसका काम चलमल ये भी हो सकते हैं। दोष लगे नियम नहीं पर लग सकते हैं। भगवान आदि को मानना तो लग सकते हैं, चलमल आदि में आएंगे। सम्यक प्रकृति के उदय से ही ये दोष लगते हैं। ठीक है, और कुछ तो नहीं पूछना किसी को? संत पर सुना रहा हूँ। सदाकाल उपास रहता है, ऐसे ही आगम में आता है। वो कभी नहीं करते। अब उनका तप देखो, अपना तप देखो। सदाकाल उपास, कितनी आयु रहती, कितनी क्या है, पर कभी वह उपवास नहीं करते। उसी भाव से उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब कहीं जाते तो क्या, कहीं जाएंगे तो जरूरी का आहार ही करेंगे। अब करेंगे अपना सी। अब जैसे महावीर भगवान के गणधर का आता है कि इनको सुबह मोक्ष हुआ, उनको शाम को केवल ज्ञान हो गया, और भी अनेक हो जाता होगा। उनके तप आदि जितनी आयु जो होगी सब ये तप साधना करके हो जाता है। उपास से उनके अंदर ऐसी रिद्धियाँ होती हैं ना, 63 रिद्धि के धनी हैं। क्या करना उनको आहार की? फिर तो भगवान को तो सब है, पर भगवान तीर्थंकर को तो दिखाना पड़ता, मार्ग इसलिए करना पड़ती, ऐसा आता। ठीक है, संस्मरण देखें। आचार्य महाराज 1913 में रामटेक में विराजमान थे और एक महाराज को 7 दिन से बुखार आ रहा था। बुखार के कारण बड़ी तीव्रता थी, लगभग बुखार 107 के करीब पहुंचता था और आहार में उनको उल्टी भी
बुखार की तीव्रता से हो जाया करती थी। जब आचार्य महाराज तक ये समाचार पहुंचा कि आज उन मुनिराज को बुखार हुए बहुत समय से आ रहा है, बहुत तकलीफ है, इसलिए दोपहर में आचार्य महाराज सामायिक करके उनके कक्ष में पहुँचे। और जैसे ही पहुँचे और आचार्य महाराज ने जाते ही साथ उनके सिर पर हाथ रख दिया। और जैसे ही हाथ रखा वो उठ गए तुरंत और देखा आचार्य महाराज आए हैं। तुरंत बैठ के आचार्य महाराज को नमोस्तु किया। आचार्य महाराज ने कहा कैसा है स्वास्थ्य? आचार्य महाराज वेदना बहुत ज़्यादा है। आचार्य महाराज का समय सार पढ़ा तुमने? हाँ समय सार तो पढ़ा है। समय सार को याद रखो। अभी अपने को भेद विज्ञान करने का अवसर मिला है, इसकी अच्छी सी साधना करो, यही अवसर है। कोई घबराने की, कोई चिंता करने की बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। और वह मुनिराज बैठ गए जो लेटे हुए थे और यही समय सार का वह चिंतन करने लगे। और वह असाता कर्म ऐसा बदला कि बुखार डाउन होकर 58 की स्थिति में आ गया और स्वास्थ्य लाभ हो गया। तो इस तरह की आचार्य महाराज की परिणतियाँ हैं। आचार्य महाराज न तो स्वयं घबराते हैं कभी और न कभी दूसरे को घबराने का अवसर देते हैं, पर उसको उपादान और कर्म की तीव्रता को शांत करने के क्या उपाय हैं उसके लिए वह उपाय बताते हैं। वह कौन थे? तो पूज्य प्रमाण सागर महाराज थे, जिन्होंने यह संस्मरण सुनाया था कि मैं ऐसे ऐसा अस्वस्थ था, पर आचार्य गुरुदेव ने से ही हाथ रखा, उपाय बताया, तुरंत वह छू मंतर हो गया। इस तरह आपका समय हो गया। महाराज जी आएंगे तो क्लास लेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तम बंधमान स्ममास्तु देवी।